हेलो दोस्तों। आज मैं आपसे उस गलती के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जो हर एक इंसान अपने स्कूलिंग, अपने आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक के दौरान करता है और इस अकेली भूल के वजह से वो ज़िंदगी में आगे बहुत ज़्यादा धक्के खाता है और बहुत ज़्यादा दिक्कतें उसको आती हैं केवल इस गलती को बार बार रिपीट करने की वजह से। तो मैं चाहता हूँ आप प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि जब आप अपने स्कूलिंग के टाइम पे हों, आप अपने प्रोफेशनल किसी कोर्स के दौरान इस गलती को रिपीट ना करें ताकि ये गलतियाँ आपका करियर ख़राब ना कर दें। तो अगर आप देखें तो ये एक झुंड है, ये एक भेड़ का झुंड है और जो भेड़ की झुंड की जो क्वालिटीज़ होती हैं वो आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो कभी ऐसा मौका लगे कि कोई भेड़ का झुंड आपको कहीं से जाते हुए दिखे तो तुरंत थोड़ा रुक जाओ और उस झुंड के एक्टिविटी को नोटिस करो। तो अगर आप ग्रामीण इलाके के हैं और आपको पहले से ही भेड़ की सारी क्वालिटीज़ पता हैं तो आप अच्छे से समझ जाएंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। और अगर आप शहर के रहने वाले हैं और आपको अधिकतर भेड़ का जो क्वालिटीज़ होती है, भेड़ की जो ग्रुप होता है उनका अगर कैसे वो काम करता है नहीं पता, तो मैं आपको जल्दी से बता दूं कि भेड़ में जब कभी आप भेड़ को किसी नए एरिया में लेके जाओगे, नई जगह में लेके जाओगे, तो अक्सर भेड़ भीड़ में ही चलती है। कभी भी कोई पहली भेड़ कहीं नहीं किसी नई जगह में जाने को बिल्कुल तैयार नहीं होती। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो चराहा होते हैं जो भेड़ को हाँकते हैं, हमेशा सबसे आगे की जो एक दो भेड़ होती है उसको जबरदस्ती पकड़ के उस एरिया में धक्का देते हैं, फेंकते हैं, तब जाके दूसरी भेड़ उसकी देखा देखी उसके पीछे पीछे सारी अपने आप उस रास्ते पे चल देती हैं या उस जगह पे चली जाती हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि भेड़ का कभी भी अपना दिमाग नहीं होता, वो हमेशा आसपास देखती रहती है और अक्सर जो आसपास की भेड़ें करती है वही भेड़ दूसरी भेड़ भी करती है। तो अब अगर मैं दूसरी आपको पिक्चर दिखाऊं तो आप इसमें देखेंगे जैसे वो भेड़ की भीड़ थी, ये खुद एक भीड़ है, लोगों की भीड़ है यहाँ पर, और उस भेड़ की ग्रुप में ज़्यादा अंतर नहीं है। जो क्वालिटीज़ उसकी थी वही क्वालिटीज़ इसमें है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब एक बहुत बड़ी भीड़ होती है उसका भी खुद का डिसीजन नहीं होता। भीड़ से अलग हट के सोचना, भीड़ से अलग हट के चलना आम इंसान की बात नहीं होती। तो इसके बहुत नुकसान होते हैं जिसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर आपका भी गोल वही है जो हर एक भेड़ का है, तो यानी अगर सबको गवर्नमेंट जॉब की ही सब गवर्नमेंट जॉब की ही इच्छा रखते हैं और आप भी गवर्नमेंट जॉब की ही इच्छा रखते हो, तो मतलब यही है कि आप भी 90% लोगों की तरह सोच रहे हो। तो ऐसे कंडीशन भी आपके साथ वही होने वाला है जो 90% लोगों के साथ होता है। तो आप पीछे मुड़ के देखिए और ईमानदारी से देखिए कि 90% लोगों के साथ क्या हो रहा है, तो आपको समझ में आएगा कि भाई ये भीड़ की तरह सोचना और भीड़ की तरह बिहेव करना और भीड़ की तरह चलना हमेशा सही नहीं होता। मेरा मानना यह है कि अक्सर हमें एक भीड़ के तौर पे बीच में रहते हुए की मेंटालिटी क्लियर होनी चाहिए। उसके साथ साथ कई बार आपको भीड़ से अलग होके बैठ के सोचना पड़ता है कि अगर मैं इस भीड़ में नहीं होता और सेपरेट बैठ के अगर मैं कुछ सोचूंगा तो आपको डिफरेंट एंगल से चीज़ों को समझने में हेल्प मिलेगी। तो चाहे ये भेड़ का ग्रुप हो या भीड़ का ग्रुप हो, अक्सर भेड़ का हिस्सा और भीड़ का हिस्सा होने से बचें और हमेशा अपना दिमाग हर काम में ज़रूर लगाएं। दूसरों के सेट गोल को कॉपी ना करें, दूसरों की समझ को कॉपी ना करें, हमेशा आपका दिमाग लगना चाहिए। तो इसके साथ साथ एक मैं फ़ोटो आपको और दिखाना चाहता हूँ, आप देखें। इसको कहते हैं बकेट मेंटालिटी, ठीक है। यानी एक बकेट में बहुत सारे केकड़ों को डाल दिया जाता है और जब वो बाल्टी केकड़ों की काफ़ी हद तक भर जाती है, इतना ऊपर से छोड़ देते हैं, तो जब इतना केकड़ों के ग्रुप भर दें तो अगर उसमें ढक्कन नहीं लगाएं तब भी काम चल जाता है। वो जितने भी केकड़े होते हैं एक भी बाहर नहीं निकल पाता। उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि जब वो केकड़े एक साथ उसके अंदर होते हैं और ज़रा सा भी एक केकड़ा उनके लेवल से थोड़ा सा ऊपर पहुंचने की कोशिश करता है या पहुंच चुका होता है, तो इतने में उसकी टांगे नीचे वाले केकड़े ये समझ के पकड़ के खींचना शुरू कर देते हैं कि अब इसके सहारे हम इससे ऊपर आ जाएंगे। तो इससे होता ये है कि इस संघर्ष में कोई भी केकड़ा उस बाल्टी से बाहर नहीं आ पाता और आज़ाद नहीं हो पाता। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आप अपनी लाइफ, स्कूलिंग लाइफ जी रहे हैं और आप
अपनी ITI, पॉलिटेक्निक, बीटेक या इसी तरह की कोई सी भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट की लाइफ जी रहे हैं तो आपके साथ भी सेम कंडीशन ये आएगी जैसे अब आप देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि बाल्टी के सबसे ऊपर क्या कह रहा है केकड़ा कि आई कैन गेट आउट, यानी उसे लग रहा है, संभावना लग रही है कि मैं इस बाल्टी से बाहर आ सकता हूँ। तो ठीक उसके नीचे वाला केकड़ा क्या कहता है, ओ नो यू विल नॉट गेट आउट। दूसरा कहता है कि क्योंकि मैं नीचे हूँ और मुझे कुछ नहीं दिख रहा, तो यानी इसको भी नहीं दिख रहा है, इसको कुछ गलत दिख रहा होगा, तो क्या बोल रहा है, नहीं नहीं यार तू नहीं निकल पाएगा। फिर तीसरा इधर का केकड़ा कह रहा है, इफ़ वी कांट गेट आउट नो वन कैन, कि भैया जब हम नहीं निकल पा रहे तो भैया तू भी नहीं निकल पाएगा, इसीलिए वो लगातार नीचे से पुलिंग चल रही है। फिर सबसे नीचे वाला केकड़ा कह रहा है, इफ़ वी कैन नॉट बी फ्री नाइदर कैन यू, यानी कि अगर हम फ्री नहीं हो सकते तो तेरे को भी हम फ्री होने नहीं देंगे। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जब आप अपना मैक्सिमम समय अपने साथ के दोस्तों यारों के साथ बिताते हैं तो सेम कंडीशन ये बकेट में केकड़ों जैसी हो जाती है। तो इसका कहने का, इस फोटो, इस पिक्चर को दिखाने का मकसद आपकी बेइज्जती करना नहीं है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब आपका मैक्सिमम समय अपने साथ के दोस्त यारों के साथ बीतता है तो ऐसे में समझिएगा कि उनकी स्किल, उनकी नॉलेज और आपकी नॉलेज में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहता। तो ऐसे कंडीशन में आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं सीख पाएंगे ऐसी संगत से। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आपकी लाइफ में अगर आपको कुछ भी करना है, कुछ भी गोल बनाने हैं, तो सबसे पहले आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो कदम है वो है अपनी मेंटरशिप खोजना, यानी किसी ऐसे गुरु को खोजना जिसकी संगत में आप लगातार वो एक्शन लें जो आपको उसकी नॉलेज के लेवल के क्लोज ले आए। शुरू में जब आप किसी काम को सीखने किसी इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं या फिर किसी काम को सीख रहे हैं और आपने कोई ऐसा मेंटर चुन लिया है, ऐसा गुरु चुन लिया है जो आपको ट्रेनिंग देने को तैयार हो जाए, तो आप समझिए कि उसकी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और आपके उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ऐसे में आपको इस लेवल में आने के लिए बहुत बड़ा गैप है जो आप उससे सीख सकते हो। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, अगर लगातार आप अपनी मेंटरशिप के गाइडेंस में चल रहे हो, अपने गुरु के मार्गदर्शन में चल रहे हो, तो बहुत जल्दी आप इस गैप को कवर करके उसके नज़दीक आ जाएंगे और बहुत ज़्यादा आप स्किल और नॉलेज गेन कर लेंगे जिसकी वजह से आप अच्छा कमा पाएंगे। लेकिन अगर आपका मैक्सिमम ट्रेनिंग का टाइम अपने साथ के स्टूडेंट के साथ बीत रहा है तो ऐसी कंडीशन में फिर आप समझिए कि जो 2-3 साल आपको 4 साल 5 साल मिले थे अपने ट्रेनिंग टाइम पे, तो वो आप अपने साथ के मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ टाइम पास करने में ही बिता रहे हैं। तो ऐसे में आपकी नॉलेज, आपकी स्किल उस लेवल तक कभी पहुंच नहीं पाएगी। यही वजह है कि मैक्सिमम स्टूडेंट संघर्ष करते हैं अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद जॉब में या जॉब के आगे भी। तो इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि कुछ भी करने से पहले लाख बार अपने आप से क्वेश्चन कर लीजिए कि जो आप टारगेट बना रहे हैं, कल अगर आप उसमें पहुंच गए तो उसके बाद जो प्लस माइनस उस काम के साथ आते हैं वो आपको शूट करने चाहिए। तो इसीलिए बिना जल्दबाजी करे, बिना भीड़ की देखा देखी किए, पहले आप थोड़ा समय लेके अच्छे से समझ लीजिए कि ओवरऑल जो भी आप अपनी लाइफ का गोल बना रहे हैं, मकसद बना रहे हैं, उसके जो मेरिट और डीमेरिट क्या हैं, नुकसान फायदे क्या हैं, उसको अच्छे से समझने के बाद ही उसको अपना गोल बनाएं। ऐसा ना हो कि अभी तो आपको वो चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन जैसे ही आप उस 10-15 साल में उस जगह पहुंचेंगे और उसके बाद जब देखेंगे तो आपको ठगा सा महसूस हो जाएगा। आपको ये रियलाइज़ ही बाद में पछतावा होगा कि यार ये चीज़ें मैंने पहले क्यों नहीं सोच ली, अगर पहले सोची होती तो शायद मैं ये काम ना करता। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मैक्सिमम स्टूडेंट से यही गलती होती है, बार बार होती है, मुझसे भी हुई है। तो प्लीज़ 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 अगर आप 12, 13, 14 साल के हैं और स्कूलिंग कर रहे हैं तो आपके लिए इसे बेस्ट एडवाइस और कुछ नहीं हो सकती। प्लीज़ इस बात को समझना, अपना समय मैक्सिमम ऐसी मेंटरशिप में गुजारें जो आपसे कहीं ज़्यादा ऊपर हो और जिस तरह के गोल, जिस तरह का इंसान आप बनना चाहते हो। तो अच्छी बात क्या है कि अब YouTube है, YouTube में ऐसे अच्छे अच्छे लोग आपको हर फील्ड में मिल जाएंगे जिनको आप अपना मेंटर, अपना गुरु बना के लगातार उनकी वीडियोस को देख के, हर वीडियोस को देख के आप उनको फॉलो करके बहुत तेज़ी से उनकी नॉलेज के क्लोज आ सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो अभी आपके साथ के हैं आप उसको बिल्कुल उनसे मतलब मत रखें, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। उनसे दोस्ती यारी रखें, लेकिन मैक्सिमम समय आपका अपनी मेंटरशिप अपने गुरु के साथ बीतना चाहिए। इन लोगों के साथ कम से कम अपना समय बिताएं, केवल उनकी हेल्प करने के लिए आप उनके साथ रहें, लेकिन बहुत ज़्यादा समय आप उनके साथ खराब ना करें। शायद ये बात चुभने वाली हो, लेकिन मेरा मकसद यही है कि एक क्लियर समझ लीजिए, अगर आपको शेर बनना है तो शेर के ग्रुप में आपको रहना पड़ेगा। शेर की मेंटालिटी क्या होती है वो समझनी है, तो शेरों के बीच में आपको शेरों जैसा सोचना होगा। तो अब ये डिसीजन आपके हाथ में है कि आप एक शिप की तरह शिप के बीच में रह के और शिप की तरह ही ज़िंदगी भर सोचेंगे, या फिर अपने आप को शेरों के झुंड के बीच में रख के भी देखेंगे और शेर किस तरह से सोचते हैं उस तरह से सोचने का नज़रिया भी डेवलप करेंगे।
तो उम्मीद है आपने वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखी होगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।